मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम अध्यक्ष जी, विधिक सलाहकार राष्ट्रीय विधिक सलाहकार सुषमा सोनी जी, मंडल अध्यक्ष कानपुर विनोद वर्मा जी, मंडल उपाध्यक्ष कानपुर संजय मौर्य जी, जिला अध्यक्ष कानपुर नगर सुरेश सिंह जी, प्रसाद सचिव गणेश शर्मा जी, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद नगर शाश्वत सिंह जी कुमार जी एवं समस्त ग्रामवासियों, मानवाधिकार सुरक्षा एवं सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहल शुरू की है। उसी पहल के तहत आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आपको विशेष जानकारी दी जाएगी कि कैसे ग्रामवासियों और जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो समस्या है उनका निवारण कैसे किया जाएगा। ये अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका आपको बता करके इसकी जानकारी देकर मैं तो संस्था के ये संस्था पिछले 12 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष के 27 राज्यों में काम कर रही है। इसके पूरे भारतवर्ष में 400 से ज्यादा कार्यालय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की जन समस्याओं का समाधान होना। हमारे जो 400 कार्यालय खुले हुए हैं, सभी कार्यालयों में लोगों की जन शिकायतें सुनी जाती हैं और उन शिकायतों का निस्तारण जो है वो निःशुल्क कराया जाता है, कोई चार्जेस नहीं लगते। यदि कोई समस्या है, कोई शिकायत है, कोई सरकारी मशीनरी, सरकारी ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात को नहीं सुनते हैं, आपके काम को नहीं करते हैं, काम के बदले आपसे पैसा मांगते हैं या आपके 6 महीने साल भर से फाइल पेंडिंग पड़ी है, आप ऐसी शिकायतों के कागज में लिख करके आप संस्था को दीजिए, संस्था उस पर पूरी कार्रवाई कराएगी। मैं प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने क्षेत्र के गांव वासियों के लिए संस्था को अवगत कराया और आज यहां आने का मौका दिया, जिससे इस गांव का और समग्र विकास हो सके। ऐसे प्रधान जो आपके सुचिंतक हैं, उनका मैं संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज इस तरह का मौका दिया कि इस गांव का और विकास हो, इस गांव के लोगों की समस्याएं जो है वो खत्म हो। हमारी संस्था जो है मुख्य कार्य जो करती है वो जो आज जो सरकारी योजनाएं हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं, कागजों में चल रही बहुत योजनाएं बनी है, हमें आपको नहीं मालूम योजनाओं को, जबकि सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो योजनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो उन योजनाओं को भी हमारी संस्था आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध कराती है। यदि उन योजनाओं को मिलने में कई समस्या होती है, आप संस्था को बताएंगे तो वो जो योजना है आपको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे प्रधान जी के द्वारा। साथ में संस्था जो है बहुत सी लगभग 12 से 13 योजनाएं संस्था खुद चला रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि समस्या समाधान केंद्र फतेहपुर में भी हमारा ऑफिस है, हर जिलों में लगभग ऑफिस हमारे खुले हुए हैं। तो समस्या समाधान केंद्र यानी आपके द्वारा जो समस्याएं आपकी हैं उनका समाधान करना हमारा काम है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं ग्राम चौपाल, ये आज सौभाग्य की बात है कि पिंटू प्रधान जी के द्वारा ये अवसर प्राप्त हुआ, इस गांव में शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज से ही ग्राम चौपाल हमारी शुरू हो रही है और वो भी इस गांव से शुरू हो रही है। मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय के नोटिस पीरियड में आप लोग आकर के बात सुनने यहाँ पर आए। तो ये जो बेहद रूप से कार्यक्रम चलने वाला है ग्राम चौपाल, ये भी संस्था शुरू कर रही है, जिसकी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको देंगे। इसके साथ में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में बहुत सी झुग्गी झोपड़ियां, बहुत बस्तियां ऐसी होती हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, तो हमारे यहाँ वस्त्र बैंक बने हुए हैं, जहां गरीब लोगों के लिए निःशुल्क वस्त्र की, कपड़ों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है हमारे यहाँ पर। साथ में बहुत सी दीवारें हमारी बनी हुई हैं, जिनको मानवता की दीवार हम लोग बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पूरे भारत में चल रहा है, लगभग 42 दीवारें इसमें पूरे भारत में बनी हमारी हैं। उसमें एक मानवता की दीवार लिखा होता है, उस दीवार में जैसे आप सक्षम हैं
बहुत होता क्या कि आज के कपड़े फटते नहीं हैं, हम पहनते पहनते उग गए, कपड़ा अच्छा है अब नहीं पहना या छोटा हो गया, हमने क्या किया वो जाके उस कपड़े दीवार में टांगा जाके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो जो हमारा टंगा कपड़ा है वो किसी शोरूम से कम नहीं उनके लिए है, तो वो व्यक्ति जाके उसको जरूरत है वो वहां से कपड़ा लिया और अपना पहन के अपना काम चला रहा है। ना देने वाले का नाम मालूम है और ना लेने वाले की जानकारी रखते हम लोग हैं, क्योंकि ऐसे किसी को देते हैं संकोच लगता उसको है, लेकिन वहां खुला है, आप जाए अपना कपड़े जो है पहन के देखे और लेके चलाए। ऐसे 42 दिवाले पूरे भारत में हमारी चल रही है। इसी साथ में महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। महिला उत्थान केंद्र खुला हुआ है, जिसमें यदि आगे सब सही रहा तो आपके गांव में भी महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उनको डिपेंडेंट ना रहे, वो भी कुछ कर सके, आज के सब स्वावलंबी बन सके, उनके लिए भी आपकी योजनाएं प्रधान जी के माध्यम से इस गांव में भी शुरू हो जाएंगी हमारी। साथ में हमारे साथ में राष्ट्रीय विधिक सलाह का सुषमा सोनी जी हैं, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद में एजी हैं। तो कोई समस्या ऐसी आती है ग्रामवासियों की, जिनकी समस्या का समाधान नहीं, उनके साथ शोषण गलत हो रहा है, तो वो समस्याएं हमारी जो वकील साहिबा है हाई कोर्ट में निःशुल्क उन सब समस्याओं का समाधान हाई कोर्ट से करवाती है। इसके साथ ही गरीब लोगों के लिए हमारे यहाँ भोजन बैंक चलता है। साल में जो बहुत गरीब बच्चे लड़कियां होती हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर उनको निःशुल्क शादी कराने की व्यवस्था हमारे की जाती है। हर साल हमारी संस्था 2 लोग हम सामूहिक विवाह नहीं कराते हैं, हर साल 2 लड़कियां ऐसी चुनते हैं जो बहुत बेहद गरीब होती हैं और उनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न कराते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। उनका दान दहेज खाने पीने का खर्च, होटल का, रेस्टोरेंट का टोटल खर्चा संस्था उठाती पूरा है। यदि कोई ऐसा गरीब है तो वो संस्था में एक प्रार्थना पत्र दे, हमारे जितने प्रार्थना पत्र आते हैं उसी बिहार पे हम 2 लोग को चुनते हैं हर साल और उनकी शादी की व्यवस्था करवाते हैं। इसके साथ में गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ कराई जाती है। देहात क्षेत्रों में आपको एक RTE कानून मालूम होगा, राइट टू एजुकेशन। यदि आपके क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, वैसे सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया है कि हर बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है और हर गांव में स्कूल हैं। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग RTE के द्वारा उनका एडमिशन करवाते हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था कराते हैं। शहरों में तो जो अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल्स हैं जिनकी फीस 5-5, 6-6 8 हजार महीने फीस होती है, उन स्कूलों में भी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के एडमिशन संस्था द्वारा होते हैं और उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है, उस बच्चे को कुछ भी देना नहीं होता है। साथ में गांव के लिए योजना है जो आप जानते होंगे, वृद्धा पेंशन, और हमारे ख्याल से गांव में बहुत कम लोगों को वृद्धा पेंशन मिल पाती है। वास्तव में जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये गवर्नमेंट की योजनाएं हुई। और जब एक ग्रामवासी जाता है ब्लॉक में काम कराने के लिए तो वहां पर बाबू और जो अधिकारी होते हैं उनको सुविधा शुल्क चाहिए होता है और सुविधा शुल्क न देने के अभाव में कोई योजनाओं का फायदा आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सुविधाएं भी संस्था निःशुल्क देती है। आपको सिर्फ आवेदन पत्र देना है, बाकी पूरा काम संस्था करवाती है और आपको पेंशन आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। हमारे एक भी पैसे का पौधा, सुविधा शुल्क पौधा नहीं है। यानी कहने का मतलब यदि मैं संक्षिप्त शब्दों में कहें तो संस्था बहुत सी योजना चला रही है जिससे हम आम जनमानस का भला हो सके। जो शोषित वर्ग है उसको शोषण जो उसका हो रहा है उसको शोषण से मुक्ति हम लोग दिला सके। अपने कानपुर में 7 कार्यालय बने हुए इसके लिए। तो कभी भी कोई समस्या ऐसी है जो आपके गांव लेवल तक की है, वो प्रधान जी सक्षम उस समस्या को समाधान करने में। जो समस्या गांव लेवल के ऊपर की है आप वो प्रधान जी के माध्यम से हमारे पास भिजवाइए, उस समस्या का 100% निराकरण हमारी संस्था करवाएगी। और गांव के समृद्ध विकास के लिए एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, क्योंकि इसी गांव से जुड़े हैं, एक हमेशा शिक्षक रहे हैं तो हमेशा पीड़ा रहती है कि गांव को जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये योजना और इसका पूरा कार्यक्रम
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार किया है कि कैसे एक गांव को हम आदर्श गांव के रूप में स्थापित कर सके। अभी वो अपनी बातें बताएंगे आपको, ध्यान सुनना उन बातों को, और यदि हम इतना कहते हैं उन बातों पर अमल कर ले हम लोग तो बहुत जल्द ही ये अपना गांव जो है ये आदर्श गांव में शामिल होगा, आदर्श गांव कहलाएगा। और ये किसी सरकारी योजना के तहत आदर्श गांव कहलाएगा, ये आप ग्राम वासियों के द्वारा ही आदर्श गांव बनेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ग्राम वासियों के सहयोग से ही ये आदर्श गांव बनेगा, स्थापित होगा आदर्श गांव के रूप में। और हमारी मंशा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गांव है, प्रधान जी का पूरा सहयोग है, आप लोग क्या जागरूक हैं, मंशा आपकी ये है। तो हम चाहते हैं कि एक पहला संस्था ने पहले गांव में ये कार्यक्रम शुरुआत की है, तो ये गांव सबसे पहला संस्था के उद्देश्यों के अनुसार, संस्था के लक्ष्य के अनुसार ये पहला गांव हमारा आदर्श गांव बने। आप लोग साथ देंगे हमारा इसमें? बाकी मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि सर आए साथ में, बहुत योजना साथ में है, उस योजना को जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बार बार मिलते रहेंगे और चीजें जानते रहेंगे, लेकिन जो योजना सर के द्वारा बताई जानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले सर के बोलने से पहले हम चाहेंगे कि जो ग्रामवासी हैं, आप लोग के गांव की क्या हम आप तब चीजें और अच्छी बना पाएंगे जब एक डॉक्टर के पास जाते आप हैं तो अब वो नाड़ी सिस्टम तो नहीं बचा ना कि नाड़ी देख के हम बीमारी बताते हैं, वो सिस्टम बहुत कम हो गया है। आपको जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब अपनी समस्या बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तब डॉक्टर उसी दवा लिखेगा। तो हम चाहते हैं कि वैसे तो बहुत प्रयास किया हम लोगों ने कि जो गांव की समस्या है अपने मैनिफेस्टो में समस्या शामिल करें, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो हमारी। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी सलाहकार कमेटी के रूप में बने हमारे पास, और हम ये चाहते हैं आप अपनी समस्याएं बताएं कि एक गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, जिससे हम यदि कोई बिंदु छूटा है तो वो बिंदु अपने में शामिल कर सके। और समस्याएं तो बहुत है गांव में, आप जानते हैं ना, बहुत समस्या गांव में, जिसको प्रधान जी, जो भी प्रधान होते हैं कहीं से, हर गांव का प्रधान चाहता है कि हमारा गांव अच्छा गांव बने और पूरी कोशिश करते हुए लोग हैं, लेकिन उनके हाथ भी बंधे होते हैं। कई बार होता है हम लोग प्रधान जी को कहते हैं कुछ करवाया नहीं, कुछ ऐसा कहते हैं लोग ना, हम कई गांव जाते हैं, लेकिन प्रधानों की भी एक लिमिट होती है, लाइन होती है, कितना कर सकते वो है। हमें एक प्रधान से प्रधानमंत्री बाबा आसान नहीं कर सकते ना, उनका बजट कम होता है, एक कार्यकाल होता है, उसी सब कुछ करना उनको होता है। तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने है, प्रधान जी बैठे हुए, प्रधान जी ने खुद कहा है कि हम सब मिलकर इस गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। तो हम चाहते हैं आपका कोई समस्याएं हैं आप हमें बताइए, उसके बाद हम चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर प्रकाश डालेंगे। तो कौन कौन समस्या बताने के लिए इच्छुक है? हाँ चलिए, इधर आ जाइए, अपने पास आ जाइए। गजेंद्र जी, समस्याओं को बराबर लिखा जाए, जो समस्याएं आ रही हैं इनको लिखा जाए। आइए हाँ, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं गांव का निवासी हूँ। जी ठीक है, बोलिए जी। मैं सभी लोगों को, गांव के आए हुए बुजुर्गों, माननीय व्यक्तियों और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय गुलाब सिंह चंदेल जी हैं माननीय, उनके लिए मैं जो है सादर नमन करता हूँ। और तपन सिंह राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय महामंत्री, उनको भी मैं जो है धन्यवाद, हार्दिक जो है बधाई देता हूँ आने के लिए। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोगों को मैं जो है, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधान जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो समस्या वाली बात कही है तो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का लूँगा मैं। ये समस्या हर एक गांव में चलती आ रही है, वैसे हमारे गांव में भी हैं कुछ समस्याएं जिनका निस्तारण करने के लिए मैं काफ़ी दिनों से प्रयास में हूँ। अब जो है ऐसा कुछ सिस्टम चले हैं जिनके द्वारा मैं निस्तारण कर भी रहा हूँ समस्याओं का, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको जो है अनदेखा करके उनको जो है थोड़ा देरी लगाई जाती है, या किसी समस्या को जो जल्दी पूरा होना चाहिए उसमें जो है टाइम लग रहा है। कुछ काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं
जिनका जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है। समस्या बताइए, समस्या क्या तो है? बस। ये समस्या ये है कि जैसे गांव की सफाई है, सफाई, हाँ, ये गांव की सफाई बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब से जो है इलेक्शन हुआ, पिंटू जी प्रधान बने, तब से कोई सफाई कार्यक्रम, झाड़ू लगाने वाला सिस्टम नहीं हुआ है गांव में अंदर। हम लोग चंदा करके ये काम करवाते हैं। और जैसे किसी की जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, जो बाहर लेडीज लेटरिन जाती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए शौचालय नहीं है। तो काफी लोग ऐसे गांव में हैं जिनके पास शौचालय भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी गांव में हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। पॉलीथीन में 2-2, 3-3 बच्चे छोटे छोटे लेके रह रहे हैं। तो इनको जो है मार्मिक रूप से ध्यान दिया जाए और उसमें जो है कृपा करके कार्रवाई की जाए। यही मेरा जो है अनुग्रह है। और धन्यवाद। ये 3 समस्या, सफाई, शौचालय और आवास, ठीक है। आईडी तीनों समस्याओं पर सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। हमने अभी एक बात बोली थी आपसे कि सबकी लिमिटेशन है। हम कितने शौचालय बना सकते हैं, कितने आवास दे सकते हैं, एक लिमिट होती है। धीरे धीरे सरकार ने योजना लाई है। आज 17 सालों के बाद ये सिस्टम चालू हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रधान जी के माध्यम से इन चीजों पे आगे और जो सरकारी योजनाओं का जो सरकारी योजनाएं हैं शौचालय, आवास और इससे संबंध में, वो आगे लागू कराई जाएंगी और सरकार भी इसमें पूरा प्रयास करेगी। और किसी के पास कोई समस्या है बताइए, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, शॉर्ट में बता दीजिए, नाम बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निहाल सिंह चंदिया के गंगा की समान पावन पर करोड़ों में नतमस्तक करता हूँ एवं श्री तपन जी को प्रणाम करता हूँ एवं मंचासी सदस्यों को और ग्रामवासियों को सम्मान करता हूँ। सर, हम ये चाहते हैं कि यदि इसके द्वारा कुछ समस्या का हल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि ज्यादा न हो तो कोई डॉक्टर की व्यवस्था हो सके जो अपना टाइम एक निश्चित समय दे सके और उसका फोन नंबर हमारे ग्रामीण वासियों को दे दिया जाए। इनकी जब कभी समस्या हो तो उस फोन नंबर पे ले करके उस दवा को लिख करके मेडिकल स्टोर से दवा ले सके, ताकि सर बाहर न जाना पड़े, फोन से काम हो जाए। बहुत अच्छी बात है। कोई डॉक्टर अपना समय दे, क्योंकि बहुत सारे सर डॉक्टर हैं जो अपना समय देने के लिए तैयार हैं, और वो नंबर हमारे ग्रामीण वासियों को दे दिया जाए ताकि फ्री में सलाह अपना वहां से लेकर दवा लेकर के खा सके सर। क्योंकि ग्रामीण अंचल में ये समस्या जो है बहुत बड़ी है और जिसका निमंत्रण जो मीडिया है उसके द्वारा या जो इंटरनेट है उसके द्वारा ये सब पहुंच हो जाएगा, ताकि ये ग्रामीण वासियों की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बहुत अच्छी योजना बताई और ये बहुत गांव पीड़ित इस चीज से है और कई हमारे यहाँ साल में कई मौतें डॉक्टरों की वजह से हो जाती हैं। जो इस पर हम